गाइस, इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे क्या कल्चर है अपने इस्तेमाल शुदा सामान को बेचने का, या तो फिर वो सामान जिसे आपने इस्तेमाल नहीं किया लेकिन उसे आप दोबारा बेच देना चाहते हो। आपके वो इस्तेमाल में नहीं है, काम में नहीं है, और आप कहते हो कि यार क्या करूँ मैं इसका कि मुझे फ़ायदा हो, मुझे नुकसान भी ना हो। तो यहाँ पे ये कल्चर है कि आप सेल लगाते हो। सेल सेल सेल। तो यहाँ पे मैंने बहुत देखा जब मैं यहाँ पे आ गई कि इतवार का दिन होता है या सैटरडे का दिन होता है और लोग अपने गार्डन में अपना सामान डिस्प्ले करके बैठे होते हैं और एक छतरी ऊपर लगा देते हैं और बैठे होते हैं, और उसमें उनकी क्रॉकरी होती है, उनका फर्नीचर होता है, इस्तेमाल शुदा कपड़े होते हैं, स्वेटर्स होते हैं, जूते होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरी जो मदर इन लॉ है उनकी एक फ्रेंड है, उसके पास बहुत 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 अच्छा एंटीक का सामान था। और फिर क्या हुआ कि उसका हस्बैंड फौत हो गया, तो उसने बोला कि अब इस सारे सामान को मुझे अकेले डील करना है। और वो लोग सफ़र भी बहुत किया करते थे, तो उन्होंने कहा कि उस खातून ने कहा कि यार मुझे इसको बेच देना है ताकि मैं इससे बस जान छुड़ा सकूं। तो उसने ये वाला आइडिया सोचा कि यार क्यों ना मैं हर इलाके में एक छोटी सी सेल लगा लूँ। तो जब हम सैन एंटोनियो के लिए जा रहे थे तो मेरी मदर इन लॉ इन कामों में मसरूफ़ थी और इन्होंने अपना फ्रंट का जो उनका गार्डन है उसको खाली किया। अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मेरे बिल्ले इधर आ गए और उनको खाली किया, और उन्होंने हमें बताया कि वो कितनी एक्साइटेड है, लेकिन बहुत सारा काम है इस चीज़ को करने के लिए। और उन्होंने अपना जो उनका बैक यार्ड है और फ्रंट यार्ड है और गैराज है उसको इन्होंने खाली कर दिया कि वो ये सब सामान डिस्प्ले कर पाएँ। और फिर उन्होंने सोशल मीडिया पे भी ये चढ़ा दिया कि हमारे यहाँ सेल हो रही है, अगर आपको एंटीक सामान पसंद है तो आप हमारी इस एग्ज़िबिशन पे आ सकते हैं। और प्राइसेस भी अच्छी थी, रीज़नेबल थी। तो मैं जब सैन एंटोनियो में थी तो नेतन ने मुझे ये वीडियो भेजी और उसने मुझे कहा कि देखो तुम्हें जो भी अच्छा लगता है तुम मुझे बता सकती हो, और अपनी मेरी जो अम्मी है उसको तुम बता सकती हो कि इस मिनट पे जो सामान तुमने देखा है वो तुमको चाहिए। वहाँ पे मैं थी और इतना मैंने गौर से इसको नहीं देखा, और फिर मैंने इसको बोला कि तुमने वीडियो सही नहीं ली है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अब जब मैं इसको देख रही हूँ तो मैं कह रही हूँ कि यार नहीं, ये तो अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। और अब भी मुझे ना एक वहाँ पे शीशा पड़ा हुआ था और मुझे वो शीशा बहुत अच्छा लगा है। मैंने अभी अपनी सासू माँ को बोलना है कि वो शीशा मुझे दे दो। ये है मेरी प्यारी सासू माँ जो अभी वेव कर रही थी। शी इज़ द बेस्ट, शी इज़ द बेस्ट। अच्छा, तो फिर मैंने उधर देखा और मेरे ख्याल से उधर उधर मैं बेजार भी आई पड़ी थी, बिकॉज़ यार मैं 3 हफ्ते से ज़्यादा परदेस से भी ज़्यादा परदेस में थी। तो मैंने कहा कि यार बस से मुझे कोई चीज़ नहीं लेनी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मूड पे एक तो मैं बहुत चलती हूँ। अच्छा, फिर क्या हो गया कि जब हम लोग वापस जा रहे थे तो हम लोग अपनी सासू माँ के फ्लैट घर पे हम लोग चले गए। तो उन्होंने मुझे कहा कि किंज़ा अभी तक ना मेरे पास कुछ सामान पड़ा हुआ है, तुम्हें देखना है? मैंने कहा हाँ हाँ चलो मुझे दिखाओ। तो ये फिर हम लोग आ गए सामान देखने के लिए, और ये रात का वक्त है, अभी रात का वक्त है, और ये गैराज है मेरी सासू माँ का और उसके अंदर ये सारे सामान उनके पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा वाह ज्वेलरी देखो क्या बात है। तो उन्होंने मुझे कहा किंज़ा तुम कुछ भी उठा लो, मैं तुमको फ्री में दे दूँगी, तुम यहाँ से तुमको जो भी अच्छा लगता है तुम ले लो। तो मैंने कहा थैंक यू सो मच, लेकिन मैं कुछ भी नहीं लूँगी। लेकिन मैं बस ऐसे बोल रही होती हूँ, फिर बाकी पसंद आ जाता है तो फिर मैं कहती हूँ कि हाँ मुझे ये चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे चले गए ये सब कुछ देखने के लिए। अच्छा, मैं क्या मेरे साथ हुआ कि मेरी एक बहुत बहुत प्यारी दोस्त है पाकिस्तान में, कोयटा में। उसने मुझे कहा था किंज़ा मुझे स्कार्फ नेकलेस चाहिए। उसने मुझे पिक्चर्स भेजी और उसने मुझे कहा कि ये ना यहाँ पे नहीं मिल रहा। तो मैं सैन एंटोनियो में कुछ मॉल्स वगैरह में गई। मैंने कहा, अब मैं जिस दिन जा रही थी अपनी सासू माँ के घर, मैंने कहा यार पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि वो कहाँ है, वो मुझे नहीं मिल रहा, नेकलेस मुझे नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा यार कमाल की बात है, इतने बड़े बड़े यहाँ पे मॉल्स हैं और यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। फिर मुझे डेंटन में भी वो दिखाई नहीं दिया। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पे मैंने नेकलेस देखे, मैंने कहा कि जब मैं वापस उन्होंने मुझे कहा कि मेरी सासू माँ ने कहा कि बहुत बड़ी सारी जगह है ना, तुम ये सारी चीज़ें देख लो। तो मैंने कहा जब मैं वापस आऊँगी ना दोबारा से मैं ज्वेलरी वाली जगह पे जाके देखूँगी कि वहाँ पे और क्या क्या है, क्योंकि मुझे ज्वेलरी अच्छी लगती है। तो मैंने कहा कि ये मैं देखूँगी वापसी पे। तो वहाँ पे जब मैं दोबारा से गई हूँ तो मुझे नज़र आया है कि एक नीचे बॉक्स पड़ा हुआ है ब्लू कलर का,
और उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, ठीक है? तो मैंने कहा यार मैं इसके अंदर देख लूँ, इसके अंदर क्या कोई चीज़ है? ये देखो ये उनका गैराज है। अच्छा तो मैंने कहा देखो मैं इसके इसके अंदर देख लेती हूँ इसमें क्या है ना? तो मैंने जब उसके अंदर देखा तो उसमें से वही स्कार्फ नेकलेस निकल के आ गए, जो कि मेरी दोस्त को चाहिए थे। और उसपे टैग टैग लगे हुए थे, वो बिल्कुल नया था, वो बिल्कुल बंद बाइंडिंग में वो थे और बिल्कुल नया था। मैंने कहा मॉम ये क्या है? मेरी अम्मी सासू माँ को मैं मॉम बोलती हूँ। मैंने वो कहती है मुझे नहीं पता ये क्या है, तुम देखो क्या है? मैंने जब उसको निकाला तो उसमें से ये चीज़ें निकली। ये 10 दाने उसके अंदर ये नेकलेस थे, स्कार्फ नेकलेस। आई वाज़ सो शॉक्ड। मैंने कहा यार मैं सुबह ही इसके बारे में सोच रही थी कि मुझे मेरी ये अपनी फ्रेंड के लिए चाहिए, और मैं इतना खुश हो गई ये देख के, और मुझसे ज़्यादा खुश मेरी सासू माँ हो गई। उन्होंने कहा देख लो तुम्हारी दोस्त को जो अच्छा लगता है। मैंने कहा यार मैं ये तस्वीरें ले लेती हूँ, मैं अपनी दोस्त को भेजूँगी और वो मुझे जो भी बोलेगी ना मैं वो वाला ले लूँगी। फिर उन्होंने कहा ठीक है, तो हमने फिर उनके बेडरूम में हम लोग गए। उन्होंने मुझे कहा कि ये रख दो। उस बेचारी ने मुझे ये भी नहीं बोला कि ये पुराने आइटम्स हैं मेरे बेड पे, तुम रखोगी। तो उन्होंने कहा तो जाओ तस्वीरें ले लो, रख लो इसको और अपनी दोस्त को भेज दो। तो फिर इस ईच नेकलेस का जो प्राइस था इट वाज़ $16, $15.99। तो फिर मैंने जब ये प्राइस देखी तो मैंने कहा कि यार चलो ठीक है, मैंने कहा एक दाना ना मैं ख़रीद लूँगी। तो फिर मेरी सासू माँ ने कहा ये तो हम लोग सेल में बेच रहे हैं, तो ईच वुड कॉस्ट यू $5। मैंने कहा दैट इज़ ग्रेट। तो मैं अपनी दोस्त को पहले से बता चुकी थी कि यार तू इसमें से ना कोई एक दाना पसंद कर ले। फिर उस बेचारी ने मुझे पिंक वाला, जो भी हमने पिंक वाला देखा वो उसने पसंद कर लिया। फिर मैंने अपनी सासू माँ को बोला हाँ मैसेज आ गया, हम लोग वी वर अबाउट टू लीव। उसने बोला, मेरी दोस्त ने बोला मुझे पिंक वाला चाहिए। फिर मैंने कहा यार अगर $5 का है तो मैं ज़्यादा 3 दाने ले लूँगी। फिर मेरी सासू माँ ने कहा देखो तुम ऐसा करो 2 दाने उठा लो, उसकी तुमको पैसे नहीं देने। फिर मैंने अपनी दोस्त को बोला कि मुझे बताओ कौन सा वाला उठाऊँ। फिर उसने मुझे बोला कि गुलाबी वाला उठाओ। फिर उसके बाद मेरी दोस्त का रिप्लाई नहीं आया, तो फिर मैंने क्या किया कि एक मैंने गुलाबी उठा लिया और दूसरा मैंने जो है उठा लिया ये ग्रीन वाला। मैंने कहा यार ये बहुत प्यारा है। तो उस बीच मेरी सासू माँ ने कहा कि समझो इसका पैसे मैंने दे दिए तुम्हारी दोस्त के लिए, मेरी तरफ से गिफ्ट है। मैं इतना खुश हो गई। फिर मैंने अपनी दोस्त को बताया कि यार देख हम दोनों की नीयतें ना अच्छी थी। एक तो मैं ढूंढ रही थी मुझे मिलता, मैंने ख़रीद लेना था, मैंने शॉप पे ख़रीद लेना था। लेकिन अमेरिका में चूँकि फ़ैशन बहुत जल्दी जल्दी बदलता है तो आउटडेटेड चीज़ें ये लोग नहीं रखते शॉप पे। बट इट डज़न्ट मैटर टू मी, मैं पुरानी नई चीज़ें सब पहन लेती हूँ। एंड आई बॉट दिस वन गाइज़। इसकी कीमत $60 थी, जो कि अभी मुझे $50 में मिल रहा है। और ये मैं अपने यूट्यूब की वीडियोस बनाने के लिए ना बैकग्राउंड में मैं इसको डेकोरेट करूँगी। तो मुझे पुरानी चीज़ें अच्छी लगती हैं और ये बहुत छोटा सा है, इट्स टाइनी वन। और मैंने कहा यार इसको प्यारा एलिगेंट सा बनाऊँगी। आई केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट इट। फिर मैंने कहा कि यार ये मैं ख़रीदूँगी। तो मेरी सासू माँ ने कहा कि चलो ये 60 का है तो तुम 50 में ले लो, और बस दिस इज़ गोना बी माइन। इसको हम लोग जल्दी से लेके आएंगे, फिर आप लोग देखोगे मैं कैसे डेकोरेट करती हूँ।